सुनाते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार से समझौता किया, हमारे साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। तो पहले अपना हक तो ले लो, जो हमारे हिस्से का पानी है वो दे दो। राजस्थान भी अपने हिस्से का पानी ले जाएगा, हमारे हिस्से का तो पानी नहीं मिल रहा। मतलब जो ऑलरेडी शेयर अपॉर्चमेंट हुई है वो भी हम पूरा नहीं ड्रॉ कर पा रहे क्योंकि SYL नहीं बनी। और जो उसको एक समाधान हमने निकाला था कि कुछ अपना शेयर हम ले लें, BML हांसी भुटाना नहर वो भी इन्होंने हट दी। उसका मतलब जंजर हो गई वो, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है 12 साल में, उस स्टे भी विकेट नहीं करा सके। तो पंजाब में जाते हैं मुख्यमंत्री, पहले तो कह भाई तुम ये विड्रॉ करो, स्टे जो ले रखा है अपनी विड्रॉ करो। हम कोई पंजाब के हिस्से का पानी थोड़ा मांग रहे हैं, हम ना अपना हिस्सा ड्रॉ कर रहे हो वहां से। और हरियाणा सरकार को 12 साल में अगर एक पंचर का स्टे भी विकेट नहीं होता तो आप समझते हो क्या होगा। तो देखिए, पहले से इस बात की संभावनाएं थी कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखेगी और इस तरह से ही रखेगी जो इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा को कहते हुए आपने सुना भी है। लगातार इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं और रुख करते एक बार फिर से न्यूज रूम का। ज्योति, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा की ओर से बात कही गई कि आपने प्रदेश की ओर से खास तौर से नायब सरकार ने जो राजस्थान को उसका हक दिया है, आप अपना हक भी तो ले पंजाब से। क्या ये माने कि भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान के बाद से एक जुबानी जंग छेड़ दी उन्होंने? बिल्कुल साक्षी, देखिए SYL को लेकर तो सियासत होती रही है। कोई भी दल हरियाणा में सत्ता में रहा हो, पंजाब में रहा हो या केंद्र में कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, होता रहा कि SYL को लेकर भी हुड्डा साहब कह रहे हैं 12 साल से आप स्टे तो तुड़वा नहीं पा रहे हैं और राजस्थान को अब क्योंकि पानी दिया जा रहा है तो जाहिर है विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा तो मिला के। लेकिन हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि अतिरिक्त पानी है, ये मानसून का पानी है, ये बरसात का पानी है जो व्यर्थ बह जाता था। हमने समीक्षा की है, हमने मीटिंग्स की हैं और उसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि यमुना जल परियोजना विवाद जो लगातार चला जा रहा है उसको खत्म करने की दिशा में कदम उठाया जाए। हथनीकुंड बैराज से पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को पानी दिया जाएगा। जुलाई से अक्टूबर यानी जो मानसून के बरसात के महीने होते हैं उसमें अतिरिक्त पानी जो रहता है उसे राजस्थान को दिया जाएगा ताकि वहाँ व्यर्थ जो पानी यहाँ बह रहा है मानसून में, अतिरिक्त जो पानी है बरसात के मौसम में जो पानी रहता है अतिरिक्त, उसे वहाँ कृषि कार्यों में या पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो राजस्थान के लिए, वहाँ की शेखावटी इलाके के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। हरियाणा में सियासत एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर होनी है। SYL का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठना है क्योंकि पंजाब में चुनाव भी आने वाले हैं। हरियाणा के CM वहां बहुत सक्रिय भी हैं, तो जाहिर है विपक्ष तो सवाल करेगा SYL को लेकर भी और राजस्थान को जो पानी दिया जा रहा है उसे लेकर हरियाणा के हितों की चिंता भी विपक्ष करता नजर आएगा कि हरियाणा में भी संकट रहता है। डार्क जोन है एक बड़ा इलाका, कई जिलों में तो हालात खराब हो जाएंगे अगर यमुना का जलस्तर घटता है। तो लेकिन CM ये स्पष्ट कर रहे हैं, समीक्षा की गई है, मानसून के अतिरिक्त पानी की बात है, बरसाती महीनों में ही राजस्थान को पानी दिया जाएगा। ये CM की ओर से साफ किया गया है इस MOU को लेकर। साक्षी, ठीक है, इस वक्त सहयोगी साक्षी शर्मा भी जुड़ रही हैं चंडीगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। साक्षी, MOU साइन हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सभी की मौजूदगी रही। एक MOU साइन हो चुका है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन था और एक लंबा जो समझौता था आज एक बार फिर से उसको लेकर MOU साइन हुआ है। हरियाणा ने यमुना के जरिए राजस्थान को पानी देने का जो एक MOU है वो साइन किया है और इसके जरिए क्योंकि हरियाणा में जो अतिरिक्त जल है, जो अतिरिक्त पानी है, जिस तरह मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है, वो अब राजस्थान को दिया जाएगा ताकि वहां पर जो जल संकट इस वक्त है उस जल संकट की जो आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं की जा सके। लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों में देखें तो इसको लेकर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं इस फैसले से और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसको लेकर जब पानी की बात होती है तो हरियाणा में, पंजाब में सबसे पहले SYL का मुद्दा उठता है और इसको लेकर बीते दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि पहले SYL का मसला तो सुलझा ले, हरियाणा को तो उसके हक का पानी मिल जाए, उसके बाद
हरियाणा से कोई पानी बाहर दूसरे किसी प्रदेश को या किसी और जगह के लिए दिया जाना चाहिए। वहीं इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता पंजाब में जाते हैं, लेकिन पंजाब में जाकर एसवाईएल की बात जो है वो नहीं की जाती। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी न तो कंटेम्प्ट फाइल किया जा रहा है और न ही पानी के लिए कुछ आगे जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बहरहाल जो मीटिंग्स हैं दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच वो हुई है, और जो पिछली मीटिंग हुई है, जो लास्ट मीटिंग हुई है, वो काफी अच्छे माहौल में हुई, और जिसके बाद दोनों प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पॉइंट वाइज जो चर्चा है वो उनके बीच हो रही है। वहीं आपको बता दें कि आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने भी पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर, जो राजस्थान का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, इसको लेकर पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इस दौरान उन्होंने भी यही कहा था कि हरियाणा पहली जल आपूर्ति है वो की जानी चाहिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए पर्याप्त पानी जो है वो होना चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे प्रदेश को पानी जो है वो दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जहाँ एक और विपक्ष जो है वो इस फैसले से नाखुश है, इस फैसले को लेकर राजनीतिक आलोचनाएं की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आज जो जल समझौता है वो दिल्ली में हो गया है, एमओयू सिग्नेचर हो गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस दौरान मौजूद रहे, अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे, दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे, और इन सभी की मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ है। और राजस्थान को जो 1994 में जो समझौता हुआ था उसे अब आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में जो अतिरिक्त जल होगा वो अतिरिक्त जल अब यमुना के माध्यम से राजस्थान के जो जल संकट है उसकी आपूर्ति करने के लिए भी बना। ठीक है, साक्षी शर्मा आपका बहुत धन्यवाद। ज्योति सांगवान जी बहुत धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। और इसी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।